दोस्तों, दुनिया की रक्षा तकनीक में एक ऐसी दौड़ चल रही है जहां जीत का मतलब है गति और हार का मतलब विनाश। आज का युद्ध सिर्फ बारूद या बम का नहीं, बल्कि रफ्तार का है। कौन पहले वार करता है, कौन पहले पहुंचता है, यही तय करता है जीत और हार। और इस दौड़ में अब भारत भी कूद चुका है, एक ऐसी मिसाइल के साथ जो हवा को चीरती नहीं बल्कि उसे अपना साथी बना लेती है। ये मिसाइल है ब्रह्मोस-2 हाइपरसोनिक मिसाइल। भारत की वह तकनीक जो हमें लेकर जा रही है सुपरसोनिक से हाइपरसोनिक युग में। 1998 में जब भारत और रूस ने मिलकर ब्रह्मोस एरोस्पेस बनाया था, तब शायद किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन ये साझेदारी दुनिया की सबसे तेज मिसाइल बनाएगी। ब्रह्मोस 1 ने जो शुरू किया था, अब ब्रह्मोस 2 उसे अगले स्तर पर ले जा रही है। ब्रह्मोस नाम दो नदियों से लिया गया है, भारत की ब्रह्मपुत्रा और रूस की मॉस्कवा नदी से। दो सभ्यताओं की ये तकनीकी धारा अब मिलकर बह रही है शक्ति की दिशा में। 2001 में जब पहली बार ब्रह्मोस 1 का परीक्षण हुआ था, तो पूरी दुनिया हैरान रह गई थी। मैक 3 की गति, यानी आवाज से 3 गुना तेज। भारत ने तब सुपरसोनिक युग में कदम ही रखा था, लेकिन आज कहानी कई आगे बढ़ चुकी है। अब बात मैक 3 नहीं, मैक 7 की है, यानी हवा में उड़ते हुए तापमान 2000 डिग्री सेल्सियस तक और गति 8500 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज़्यादा। ब्रह्मोस 2 का पूरा नाम है ब्रह्मोस मार्क 2 हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। इसे बनाया गया है हाइपरसोनिक रेजिम के लिए, जहां गति मैक 5 से ऊपर होती है। मैक 7 की गति पर यह मिसाइल न सिर्फ समय को मात देती है, बल्कि किसी भी दुश्मन की रडार प्रणाली को भ्रमित कर देती है। इसके दो प्रमुख चरण हैं। पहला, सॉलिड रॉकेट बूस्टर, जो इसे हवा में ऊपर उठाता है, और दूसरा है स्क्रैमजेट इंजन, जो इसे हाइपरसोनिक रफ्तार पर ले जा सकता है। आपने रैमजेट के बारे में तो सुना होगा, लेकिन स्क्रैमजेट, यह इंजन किसी चमत्कार से कम नहीं है। इसमें हवा को अंदर खींचा नहीं जाता, बल्कि हाइपरसोनिक स्पीड पर हवा खुद अंदर जाती है, जहां फ्यूल के साथ मिलकर जलती है। यह इतना तेज जलता है कि सिर्फ 1 सेकंड में सैकड़ों मीटर आगे बढ़ा जाता है, और ये सब होता है बिना किसी टरबाइन या कंप्रेसर के। भारत में DRDO के वैज्ञानिकों ने इस इंजन के लिए वर्षों तक थर्मल टेस्ट किए हैं, ताकि मैक 7 की रफ्तार पर भी मिसाइल पिघले नहीं। मैक 7 पर उड़ती मिसाइलों को झेलना पड़ता है 2000 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान। ऐसे में धातु पिघल सकती है, सर्किट जल सकते हैं और नियंत्रण खो सकता है। इसलिए ब्रह्मोस 2 में प्रयोग हो रहा है कार्बन कॉम्पोजिट और सिरेमिक मैट्रिक्स अलॉय, जो एक हीट शील्ड बनाते हैं। इसके नोज कोन पर लगा है रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल रैम, जो इसे स्टेल्थ बनाता है। रडार पर पकड़ना लगभग असंभव। ब्रह्मोस 2 सिर्फ तेज नहीं, बल्कि बेहद सटीक भी है। इसमें लगा है INS इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम प्लस ग्लोनास और NAVIC हाइब्रिड ट्रैकिंग, जो इसे 1 मीटर तक की एक्यूरेसी देता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित करेक्शन सिस्टम मिसाइल को हवा में कोर्स एडजस्ट करने की क्षमता देता है, और सबसे खास इसका सीकर हेड। भारत में बना यह इंडिजिनियस सीकर जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर से भी बच निकलता है। ब्रह्मोस 2 को डिज़ाइन किया गया है 4 प्लेटफॉर्म के लिए: लैंड, शिप, सबमरीन और एयर में।
Su-30 MKI के साथ इसका इंटीग्रेशन भारत की वायुसेना को स्ट्राइक एनीवेयर कैपेबिलिटी देता है। समुद्र में यह किसी भी डिस्ट्रॉयर या सबमरीन से दागी जा सकती है। लैंड वर्जन को मोबाइल लॉन्चर पर लगाया जा सकता है, यानी एक मिसाइल चारों सेनाओं के लिए। आइए इसका विकास यात्रा कल्पना से परीक्षण तक एक बार नजर डालते हैं। 2013 कॉन्सेप्ट स्टेज शुरू हुआ। 2019 कॉन्फ़िगरेशन फ्रीज हुआ। 2025 ग्राउंड ट्रायल्स की तैयारी। 2027 पहला फ्लाइट टेस्ट और 2030 प्रोडक्शन रेडीनेस। इस पूरी यात्रा में भारत और रूस की टीमों ने तकनीक से लेकर ताप प्रबंधन तक हर किस्से को नई तरह से डिजाइन किया है। इसकी दुनिया के हाइपरसोनिक हथियारों से स्पीड की तुलना पर एक नज़र डालते हैं। अमेरिका का X-51 वेव राइडर मैक 5.1, रूस का एवेंगार्ड मैक 9, चीन का DF-ZF मैक 10 और अब भारत का ब्रह्मोस 2 मैक 7। ब्रह्मोस 2 की सबसे बड़ी ताकत है इसकी ऑपरेशन रिलायबिलिटी और प्लेटफॉर्म फ्लेक्सिबिलिटी। दूसरे देशों की हाइपरसोनिक मिसाइलें अभी प्रयोगात्मक चरण में हैं, जबकि ब्रह्मोस 2 प्रैक्टिकल डिप्लॉयमेंट की ओर बढ़ रहा है। आज भारत का सबसे बड़ा लक्ष्य है डिटरेंस थ्रू स्पीड। ब्रह्मोस 2 के आने से भारत की मैरीटाइम बाउंड्री और मजबूत होगी। यह इंडियन ओशन में किसी भी नेवल थ्रेट को मिनटों में न्यूट्रलाइज कर सकता है, और यही नहीं, यह भारत को हाइपरसोनिक क्लब में आधिकारिक रूप से शामिल कर देगा। हाइपरसोनिक तकनीक का सबसे बड़ा दुश्मन है हीट और कंट्रोल। DRDO के वैज्ञानिक अभी इन दोनों पर दिन रात काम कर रहे हैं। दूसरी चुनौती है इंटरनेशनल सैंक्शंस। कई क्रिटिकल कंपोनेंट्स पर एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस हैं, पर भारत ने मेक इन इंडिया के तहत कई इंडिजिनियस विकल्प खोज लिए हैं। 2030 तक ब्रह्मोस 2 के ऑपरेशनल होने की पूरी संभावना है, और तब भारत के पास होगी एक ऐसी मिसाइल जो ना रोकी जा सके ना देखी जा सके। दोस्तों, रफ्तार सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, ये है सुरक्षा की नई भाषा। जहां कभी हम दूसरों की तकनीक पर निर्भर थे, आज दुनिया हमारी तरफ देख रही है। ब्रह्मोस 2 सिर्फ एक मिसाइल नहीं, यह भारत की वैज्ञानिक क्षमता, भारत के आत्मविश्वास और भारत की रणनीतिक सोच का प्रतीक है। और जब ये हाइपरसोनिक शक्ति आसमान में गरजेगी, तो दुनिया को याद रहेगा कि रफ्तार अब भारत की पहचान है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें जियोटेक भारत को। मैं हूं वैभव और आप देख रहे हैं जियोटेक भारत। जय हिंद।